एक कमजोर महिला, शोषित महिला सशक्त बनते हुए भी नजर आती है। बिल्कुल, जहां पर आप देखिए तेजस्वी यादव जैसे धुरंधर को पानी पिलाया गया, आप देख रही हैं महागठबंधन जो कि कह सकते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा जोर लगा दिया उन्होंने कि इस बार बिहार में किसी भी तरीके से सरकार बनाई जाए। वहां पर आप देखिए कि क्या स्थिति। देखिए तारकेश्वर प्रसाद जीत चुके हैं, बिल्कुल, और कहीं तारकेश्वर प्रसाद जीत चुके हैं। बहुत पीछे चल रहे थे, अचानक से आगे आ गए और जीत ली। बिल्कुल, बड़ा अपडेट ये है जहां तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे थे, अब तेजस्वी यादव लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 10,000 वोट से आगे तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो राघोपुर से ऑलमोस्ट अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब अपनी जीत दर्ज करेंगे, कम से कम अपना इज्जत बचाते हुए। ये जो आंकड़ा है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप हार गए, इस पे आप क्या कहें? अब तेज प्रताप के लिए क्या विकल्प रहेगा? तेज प्रताप तो विकल्प ढूंढ लिया ना, तेज प्रताप यादव अपना विकल्प ढूंढ लिया है तेज प्रताप यादव ने, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का घोषणा किया, चुनाव लड़ा भी, और जिस तरीके से आप देखिए लालू प्रसाद यादव और बीजेपी का कभी भी गठजोड़ नहीं हो सकता है, और ना होता है, और ना ही आज तक हुआ है। आप समझिए लालू प्रसाद यादव के आरजेडी से अलग होकर के तेज प्रताप यादव बैठा दिया जाए, अपना मैं रोकूंगी, बैठा दिया जाए नीतीश कुमार को राजगद्दी पर, बिल्कुल बैठा दिया जाए, कुर्सी पे बैठाने की कोशिश किया जाए। मैं कहूंगी तभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मिलने भी गए हैं, भाई जीत की बधाई देने गए हैं। भाई एक स्क्रीन पे बैठाइए, कुर्सी पे बैठाइए, महाराज पधार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिनके चेहरे पर एनडीए ने मतलब सेहरा सज गया है, बाराती तैयार हो चुके हैं, और अब देखिए बारात में लगभग 108 जो बाराती हैं वो तैयार हो चुके हैं, और 96 लगभग अब देखिए उसी ओर अग्रसर है, 96 सीट पर आगे भी एनडीए चल रही है, 204 पर टोटल उनकी बढ़त है। तो आप समझिए कि 108 पर जीत हासिल हो चुकी है। दानापुर से भी बीजेपी की जीत हुई, बिल्कुल बीजेपी, मोकामा से भी जेडीयू की जीत हुई। मोकामा समझिए एक बात बहुत जरूरी बाढ़ है, से भी बीजेपी की जीत हुई, लल्लू मुखिया जीतते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है लल्लू मुखिया हारते हुए नजर आए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात लल्लू मुखिया हारते हुए नजर आते हैं। भाई वीरेंद्र जीत गए, कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र जीत गए, ओसामा जीत गए, ओसामा जीत गए। जो भी प्रत्याशी मजबूत थे, जिन पर कहीं एक नुक्स नहीं था, वो मजबूत तो बहुत सारे थे, मजबूत बहुत सारे थे। और इस बार तेजस्वी यादव दावा भी इसी चीज को देखकर कर रहे थे कि भाई इस बार सरकार बनानी है। कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके का तस्वीर जो है वो नजर आएंगे, और एनडीए की सरकार नहीं बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राकेश जी, मैंने शुरू दिन से ही कहा था कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से एनालिसिस किया गया था हमारे देशवा न्यूज के माध्यम से, जिस तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, हर ग्राउंड में जा रहे थे, बीजेपी की रैलियां देख रहे थे, उस भीड़ में लोग कहते हुए भी नजर आ रहे थे, और गांव गई हूं मैंने। मैं कहूं सीमांचल की बात करूं, मैं मिथिलांचल की बात करूं, मैं भोजपुर की बात करूं, मैं उस जगह गई जहां बड़े चैनल नहीं जाते हैं, वहां मैं गई, और मैंने गांव के लोगों से बात की। देखिए गांव के लोग में वोट जो है वो देने की जो प्रक्रिया है वो सबसे आगे है, और वो खड़े होकर जागरूकता देखने को मिली, और इसी कारण से आप देखिए इस बार कितना आज आप एनडीए की जिक्र करते हैं, 201 का मार्जिन आपको दिखाए, 204 चले गए। सबसे बड़ी बात है 201 204 कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, और भाई महागठबंधन का जो हाल है वो बेहाल हो गया है। देखिए 225 वाला जो नारा था कमोवेश, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि 204 बिल्कुल मिठाई बट रही है, मिठाई बीजेपी के यहाँ भी बट रही है। मिठाई बना भी होगा तो अब वो मिठाई जो है वो बेकार हो गई है, और कहीं ना कहीं देखिए ना सूरजभान सिंह भी तो तैयारी कर रहे थे भाई, कल आपने देखा था जी, कल आपने देखा था भाई पशुपति पारस का क्या होगा जरा बताइए। जिस तरीके से पशुपति पारस
इस बार दमखम लगा रहे थे, टीम लेके चल रहे थे, जिसमें सूरजभान सिंह थे। रातों रात फिर सूरजभान सिंह जो है वो आरजेडी के हो जाते हैं और टिकट अपनी पत्नी के लिए लेके आते हैं और पत्नी को अनंत सिंह के खिलाफ तैयार करते हैं। और अनंत सिंह का साथ देने वाले शख्स का नाम तो आपको पता ये है भाई ललन सिंह, कद्दावर नेता। उनको हाथ पकड़ते हुए उन्होंने बेरा भी, अब देखिएगा जब जेल गए हुए थे तो जिस वक्त जेल गए हुए थे उस वक्त उन्होंने प्रचार किया था, और प्रचार भी किसके साथ किया था? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे। गुलाब चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह बीच मझधार में फंस गए थे। बिल्कुल, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मोकामा की सीट फंस रही है क्या। जी हाथ पकड़ के ललन सिंह ने बीच मझधार से किनारे तक पहुंचाया, और किनारे तक ही नहीं पहुंचाया बल्कि बहुत सेफली पहुंचाया। आप देखिए कि जीत का मार्जिन क्या रहा है। जीत का मार्जिन 30 प्लस रहा है। आप समझिए 30,000 प्लस वोटों से अनंत सिंह की अभी भी काराकाट और ज्योति सिंह की बात करूं तो अभी 23वां राउंड की गिनती हुई है काराकाट में। अभी भी 7 राउंड बचा हुआ है। ये 7 राउंड जो है इसका आंकड़ा क्या हो सकता है, वोटरों की आंकड़ा क्या हो सकता है, किस तरफ ये मोड़ लेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये समस्या का समाधान हम जरूर आप तक लाएंगे। और रही बात, देखिए पवन सिंह की बात करूं, लोकसभा में पवन सिंह निर्दलीय खड़े होते हैं। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इस रिकॉर्ड के अनुसार जो भोजपुरी कलाकार है वो कभी जीतते नहीं जब तक कि पार्टी का सिंबल ना मिले। बिल्कुल ऐसा होता है, कई दफा ऐसा होता है। अब लेकिन देखिए पार्टी का सिंबल भी मिल गया आरजेडी से खेसारी को, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। क्या कह सकती हैं भाई, ये राजनीति है, वो भी बिहार की राजनीति। ये कह रहे थे भाई, देखिए पहली तो बात है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, जरा एनालिसिस की जरूरत है। मैं थोड़ा सा राम मंदिर वाला बयान, उसके बाद बयानबाजी बहुत हुई। और कहीं ना कहीं एक बात और मैं कहूंगी कि भोजपुरी अभिनेता की पहचान जो है वो देखने के लिए बनती है, और जमीनी काम करने वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं, एक पार्टी को पसंद करते हैं। तो बीजेपी का घर रहा है। देखिए छपरा की बात मैं करूं तो छपरा में 2 महिलाएं थी, एक राखी गुप्ता और एक छोटी कुमारी। छोटी कुमारी का नाम जिक्र नहीं था, लेकिन राखी गुप्ता को पर बीजेपी ने पता नहीं राखी गुप्ता को क्यों नहीं टिकट दिया, नहीं जताया। छोटी कुमारी पर हालांकि चलिए देखिए जीत हो गई, सफल रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है अभी के समय में, जो जीता वही सिकंदर वाला सीन होता है। और जिस पे भरोसा जताया गया वो छोटी कुमारी है, और राखी गुप्ता को नकार दिया गया। राखी गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़ी हुई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और अगर दूसरे स्थान की मैं बात करूं तो दूसरा स्थान वही हाल रहा। दूसरा स्थान पवन सिंह का भी दूसरा स्थान, खेसारी लाल यादव का भी दूसरा स्थान, और खेसारी लाल यादव जो है वो दूसरे स्थान में सिमट के रह जाते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा था खेसारी लाल यादव का जलवा चलेगा, चूंकि देखिए एक पार्टी विशेष से वो खड़े हुए थे और आरजेडी से खड़े हुए थे, तो उनका जो सीट था वो बंटने वाला नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वोट माफ कीजिएगा वोट बंटने वाला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता दिखी, जिसका नतीजा ये रहा कि खेसारी लाल यादव हार जाते हैं चुनाव। और अब मंथन का दौर, अब आरजेडी में मंथन का दौर। देखिए हम चाहेंगे हमारे आईटी मेंबर्स जो भी हैं, संतोष भैया अगर